नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ और आज के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले हैं हम लोग, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है। तो स्टेट ड्राइव है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में बोला जाता है कि स्टेट ड्राइव जो सामने खेलते हैं स्टेट ड्राइव बोलते हैं उसे। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्द के बारे में बात करें तो स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, कोर्ट, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीज, डक, फॉलो ऑन, गार्डनिंग, गोगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू, लेग ब्रेक, लेग बाई। जैसे भी ये आप पढ़ लीजिए, थोड़ा रुक के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। तो ये जो भी आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसका और आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आज कि वेदांतम सत्यनारायण जो है शर्मा, वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारतीय संगीत की 8 शैली है, उनमें से कुचिपुड़ी है, तो उनसे संबंधित वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है। बात करें इनके बारे में तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, जिन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रचनाकार थे। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के रूप प्रमुख प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये पहली बैठक है वो पुणे में हुई थी और 16 से 17 जनवरी के मध्य हुई थी। बात करें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में तो 1999 में वित्त मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए 20 के समूह है यानी G20 के पहली बार नवंबर 2008 में वाशिंगटन डीसी में वैश्विक वित्तीय संकट के चरम पर नेताओं के स्तर पर बैठकें हुई थी। तो G20 की पहली बैठक है वो वाशिंगटन में हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि सोसाइटी है वो किसका शुभंकर है, कौन से खेल का शुभंकर है। तो ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि हुए टोक्यो में हुए थे, उसमें 2020 में ये शुभंकर था टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता पर आधारित है। बात करें धर्म अनुच्छेद 25 की तो अनुच्छेद 25 में उल्लेख है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रकरण और प्रचार करने का समान अधिकार है सभी को। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी प्रमुख जायद फसल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन था, जायद ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन हम जायद फसलें प्रमुख है तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना, मूंगफली, दाल, ये सभी क्या जायद की फसलें हैं। तो बात करें जायद की फसलों, तो जायद की फसलें मुख्य सामान्य रूप से उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोई जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन था कि सिख धर्म में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हिंदू त्यौहार के जैसा होता है। तो दीपावली है वो सिख धर्म में भी मनाया जाता है और यह है हिंदू धर्म के समान ही त्यौहार हैं उनका। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आप सभी जानते होंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करें ये कहाँ स्थित है, तो यह है जम्मू और कश्मीर के बांदीपोर जिले में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज के संवाद किस यंत्र से साथ जुड़े थे, किस वाद्य यंत्र से साथ जुड़े थे। तो इनका वाद्य यंत्र था वो था तबला वादन। ये एक प्रसिद्ध क्या महान कह सकते हो आप कि प्रसिद्ध महान संगीतकार थे किशन महाराज। बात करें इनके बारे में तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। तो ये इनका संबंध है वो बनारस घराने से था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आवर्त सारणी में ग्रुप 5 का तत्व है। तो इसमें ऑप्शन था वैनेडियन। बात करें तो ग्रुप 5 की तो समूह है 5 तत्व आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल जो कि है रासायनिक
केमिस्ट्री में। और क्या रासायनिक तत्वों का जो समूह है यह आवर्त सारणी के डी खंड में आता है। इस समूह में वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेरियम और डब्रियम तत्व शामिल है। इनमें से पहले 3 प्रकृति में मिलने वाले उच्च ताप से धातु है, जबकि डब्रियम प्रयोगशाला में बनाया गया एक यंत्र में तत्व है। तो डब्रियम आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कलिंग का युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया और कब हुआ। तो बात करें तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभम के बीच में 286 ईस्वी पूर्व में यह लड़ा गया था। तो क्यों लड़ा गया, तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर वापस आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वो उसके बराबर क्या पता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसके बराबर में क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, तो जीएनपी मूल्यह्रास इसका उत्तर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान जब एक देश या अन्य राज्य व्यवस्था में उत्पाद के कारणों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य में मूल्यह्रास को घटना कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सजदा जिसे कहते हैं परिणाम झुक प्रणाम करना और पोपोस जो कि सम्राट के पैर के चुंबन लेना होता है की प्रथा शुरू की थी, किसके काल में हुई थी, कौन सा राजा था ऐसा, तो गयासुद्दीन बलबन था, उसने ये प्रथा लागू की थी अपने दरबार में। अदालत नहीं दरबार होगा सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बात करें कोको चैनल की तो यह म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 141। बात करें 141 की तो अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा था कि नेपाल एसोसिएशन नेपाल के किस स्टेट में नहीं है। नेपाल एसोसिएशन में जो पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया। अगर आपको पता है क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था कि कृषि से संबंधित स्टेप डोर नीतियों का नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो फालतू में उत्तर देने से क्या मतलब। तो ये भी क्वेश्चन आप कंफर्म करके बताइए कि क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में स्थित है। तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में स्थित है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर यह जोड़ा गया। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। पहले एक संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन 42वां संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा उसे हटाकर यह कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया था। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट के सभी टॉपिक जो भी अनुच्छेद है वो आपसे कंटेस्ट होने चाहिए। फंडामेंटल राइट से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो 100% बात है कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको